बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है एक गरीब मोमिन के अजीब हज का। तो इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, पुराने वक्तों की बात है, इराक के एक शख्स ने हज का इरादा किया, जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत मजदूरी करके हज के लिए उसने रकम जमा की। आज के दौर की तरह उस वक्त भी लोग काफिले की सूरत में रवाना होते थे। काफिले के अफराद को जमा करने के लिए एक इंतजार गाह बनाई गई थी जो उसके घर से कुछ ही दूर थी। रवानगी के रोज ये शख्स घर वालों से विदा लेकर निकलने लगा। उभरते जज्बात में सबके आंसू निकल आए और सब ने उसे दुआओं और नेक ख्वाहिशात के साथ रुखसत किया। उस शख्स के घर और इंतजार गाह के दरमियान एक जंगल पड़ता था। ये शख्स तेज तेज कदम उठाता जा रहा था। जंगल से कुछ पहले एक घर से अचानक एक खातून और बच्चों के रोने की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उससे रहा नहीं गया। वो घर के करीब जाकर कान लगाकर खड़ा हो गया तो उसने सुना कि वो खातून रो भी रही थी और साथ ही साथ अपने बच्चों से कह भी रही थी, बेटा आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ था वो कल रात ही खत्म हो गया था। बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से बिलक बिलक कर रो रहे थे और दूसरी तरफ वो खानदान किसी गैबी मदद का मुंतजर था। आखिरकार उस शख्स ने आसमान की तरफ निगाहें की और अपने हाथ बुलंद करके अल्लाह ताला से कहने लगा, या अल्लाह, आज मैं अजीब दौराए पर खड़ा हूँ। एक तरफ तेरी अजीम इबादत है, दूसरी तरफ ये बेबस खानदान है। ना मैं तेरी इबादत छोड़ सकता हूँ और ना ही इन लोगों को ये हाल में छोड़ सकता हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हिकमत वाला है, तू ही मेरी रहनुमाई कर कि मैं क्या करूँ। और अगले ही लम्हे उस शख्स ने घर का दरवाजा खटखटाया। खातून ने दरवाजा खोला तो ये शख्स बोला, बीबी मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, मैं बस इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे रोने की आवाज ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। ये लो, मेरे पास कुछ पैसे और खाने की चीजें हैं, उनमें से अपने और अपने बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त कर लो। वो खातून अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और रोते हुए कहने लगी, ऐ अजनबी, पिछले दिनों मेरे शोहर का इंतकाल हो गया था, तभी से हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हैं। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो आपने हम गरीबों पर इतना रहम किया। अल्लाह आपकी दिली मुराद पूरी करे। हज से ज्यादा उस शख्स की दिली मुराद क्या होगी, लेकिन हज पर जाने के लिए जो सरमाया चाहिए था वो तो उसने राह खुदा पर कुर्बान कर दिया था। ये शख्स न घर वापस जा सकता था कि घर वाले क्या सोचेंगे कि हज के बगैर वापस आ गया। चुनाचे वो शख्स जंगल में छुप कर बैठ गया और हज के दिनों का गुजरने का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद जब हज के दिन गुजर गए और काफिले के लोग जंगल के रास्ते अपने अपने घरों को जाने लगे तो ये शख्स भी छुपके से उसमें शामिल हो गया। तभी एक शख्स उससे मुखातिब होकर बोला, जनाब हज मुबारक हो, मैंने आपको फिला जगह आबे ज़मज़म पीते देखा था। कुछ देर बाद एक शख्स बोला, मैंने आपको तवाफ करते हुए देखा था। और एक और शख्स बोला, मैं आपको शैतान को कंकरियां मारते हुए देखा था। गर्ज ये कि हर हाजी उसकी मौजूदगी की दलील देने लगा। ये शख्स जब घर पहुंचा तो घर वालों ने भी खूब इस्तकबाल किया और हज के ढेर सारी मुबारकबादें दी। लेकिन ये शख्स अंदर ही अंदर परेशान था कि मैं तो हज पर गया ही नहीं था, तो क्यों वहाँ पर मौजूद हाजी मेरे वहाँ मौजूद होने की दलीलें दे रहे थे। मुआजरा समझ के बाहर था। उसी सोच में उस शख्स को नींद आ गई और सो गया। ख्वाब में उसे बिशारत मिली कि ऐ नेक दिल इंसान, तुमने हज जैसी अजीम इबादत को छोड़कर मखलूक के खुदा की मदद की है। उसके बदले मैं अल्लाह ताला ने तुम्हारी शक्ल के एक फरिश्तों को
तुम्हारी जगह भेजा और यही नहीं बल्कि फरिश्ते का हज का सारा सवाब भी तुम्हें ही मिलेगा और उसी लिए हर हाजी तुम्हारी मौजूदगी का दलीलें दे रहा था। तो दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह ताला नियत को देखता है, बेशक नियत का दारो मदार नियत पर है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने और मखलूक खुदा की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।